नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और इस वीडियो में आपको SBI PO का सिलेबस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन की पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस अपडेट रहेगा, नए पैटर्न के साथ रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पे नई पैटर्न आई है, तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आपके फ़ायदे की बात भी करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं। अगर जिनको एग्जाम पैटर्न पता है और सिर्फ सिलेबस देखना है तो आपको इस टाइम स्टैम्प पे चले जाना है और आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। SBI का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 फेज में होता है। सबसे पहला फेज जिसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 जिसको बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन और फेज 3 जिसको बोलते हैं ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। पता नहीं है तो बता दूं कि फेज़ 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होता है। आपको मेन एग्जामिनेशन में जाने के लिए फेज़ 1 को क्वालिफाई करना ज़रूरी बन जाता है। इसका मार्क्स कहीं पे भी जॉइन नहीं होता। आपका फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो फेज़ 2 और फेज़ 3 के मार्क्स के आधार पे ही होता है। चलिए जान लेते हैं फेज़ 1 की एग्जाम पैटर्न क्या है। तो फेज़ 1 के एग्जाम पैटर्न में 3 सब्जेक्ट रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर में रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 नंबर में रहता है और रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर में रहता है। सेक्शन वाइज टाइमिंग एलोटेड है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट का समय अलग से दिया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट का समय अलग से दिया है और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी 20 मिनट का समय अलग से दिया गया है। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन बन जाएंगे, 100 मार्क्स बन जाएंगे और 1 घंटे का समय बन जाएगा। बट टाइम सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है 20 मिनट्स के मुताबिक। एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा और ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट में हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। जो टोटल वैकेंसी होती है उसके 10 टाइम अप्रोक्स कैंडिडेट चुने जाते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए और यहाँ पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहता, तो आपको इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं लाना है। इंग्लिश का अलग से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अलग से या फिर रीजनिंग एबिलिटी का अलग से। आपको ओवरऑल मेरिट ही बनेगा 100 में से और आपको उसी में आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक मेरिट यानी कट ऑफ के रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन खुला है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कट ऑफ के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाइए। ठीक है, चलिए फेज 2 यानी मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में 2 हिस्से होते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जी हाँ, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, यानी आपको टाइप करना रहता है, लिखना नहीं रहता, टाइप करना रहता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में रहेगा। 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे और सेक्शनल टाइमिंग 60 मिनट रहेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स की ही बात हो रही है, 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 45 मिनट्स रहेगा। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और पर्टिकुलर सेक्शन का 35 मिनट्स अलग से रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज भी आएगी, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट्स का समय, कुल मिलाकर 155 क्वेश्चन बनेंगे, 200 मार्क्स हो जाएंगे और 3 घंटे का समय रहेगा। ये जैसे ही ये 3 घंटे खत्म हो जाएंगे आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे पहुंच जाओगे और आपको एक लेटर और एक ऐसे टाइप करना रहेगा। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, यानी लेटर में 3 से 4 ऑप्शन में से एक ही लेटर टाइप करना है और ऐसे के 3 से 4 टॉपिक से एक ही टॉपिक पे ऐसे टाइप करना है। 30 मिनट का समय रहेगा और कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा। आपको ये टाइप करना रहेगा और टोटल 50 मार्क्स का ये रहेगा। समझ में आ गई बात। फेज 2 की एग्जाम भी ऑनलाइन रहेगी, कंप्यूटर पे ही रहेगी। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे, MCQ ही मिलेंगे और सभी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी माध्यम में मिलेंगे सिवाय इंग्लिश लैंग्वेज के। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और फेज 3 की बात कर लेते हैं। तो फेज 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जनरली बता दूं फेज 3 में इंटरव्यू होता है 50 मार्क का, या तो फिर इंटरव्यू होता है 30 मार्क का और ग्रुप एक्सरसाइज होता है 20 मार्क की। ये पिछले साल ऐसा किया था क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो कोरोना की वजह से शायद अगर ग्रुप एक्सरसाइज ना हो पाए तो इंटरव्यू 50 मार्क्स का कंडक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर पॉसिबल रहेगा तो इंटरव्यू 30 मार्क्स का और ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपको सब्जेक्ट मिल गए, यानी कौन कौन से टॉपिक्स आपको रेडी करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से हम आपको सिलेबस दिखा देंगे। तो चलिए जान लेते हैं सिलेबस क्या है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस सबसे पहला टॉपिक है रीजनिंग एबिलिटी। 35 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो उसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट रहेगा, सिलोग्स रहेगा, इनइक्वालिटी रहेगा, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट रहेगा, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट सीरीज,
वर्ड फॉर्मेशन, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। हालांकि एनालॉजी क्लासिफिकेशन अब इतना पूछते नहीं है, परंतु रीजनिंग सीखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन की जगह अप्रोक्सीमेशन पूछा जाएगा। नंबर सीरीज ज़्यादातर रॉन्ग आती है, बट मिसिंग भी कभी कभी पूछी जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, एवरेज, एज, SI, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ये कभी कभी पूछते हैं, प्रिलिमिनरी में ना के बराबर है, बट पूछ ले तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। मेन एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, स्पेलिंग एरर, एंटोनियम, सिनोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वर्ड यूजेज, रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, कॉलम बेस्ड फिलर, सेंटेंस कनेक्टर और पैराग्राफ कंप्लीशन। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस है। ध्यान रहे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस और मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस थोड़ा डिफर करता है। मेन एग्जामिनेशन में कंटेंट थोड़े हैवी हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं और इससे ज़्यादा भी थोड़े टॉपिक्स ऐड होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस कंपेयर टू मेन एग्जामिनेशन ईजी होता है और आपको यहाँ पे स्पीड का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस। मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे पेजेस हैं। ऑफिशियल पेज IBPS गुरुजी करके है, ये तो आपको मस्ट फॉलो करना है। करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स _ गुरुजी है, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स क्विज देखने को मिलेगा। डेली पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको पजल गुरुजी करके पेज बनाया है, जहाँ पे आपको डेली पजल्स मिलेंगे। और वैदिक मैथ्स ट्रिक्स, यानी अगर आपकी मैथ्स में स्पीड कम है और आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको तरह तरह के मैथ्स के ट्रिक्स देखने को मिलेंगे इस पेज पे, वैदिक मैथ्स ट्रिक्स पे। एग्जाम इन्फॉर्मेशन यानी अलर्ट के लिए आपको एग्जाम इन्फो फॉलो करना चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। चलिए जान लेते हैं मेन एग्जामिनेशन पे सिलेबस क्या है। तो ये रहा मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखो, रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को मिला के 45 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में का सिलेबस दिखा है ना, वो तो सिलेबस मेन में क्वालिफाई होता ही है, साथ ही साथ ये भी चीज़ आएगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न जो अपडेट हुआ है वो भी मिलेगा। सिलॉग्स भी पूछ सकते हैं, ओनली अ फ्यू वाले। इनइक्वालिटीज कोडेड भी पूछी जा सकती है। न्यू पैटर्न के पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट भी आ रहे हैं और हाई लेवल पजल्स भी आते हैं। इनपुट आउटपुट भी नए पैटर्न वाला आएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी कोडेड फॉर्मेट में मिलेगा और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी कंडीशन बेस्ड पे मिलेगा। लॉजिकल रीजनिंग तो रहेगा, 5 से 10 क्वेश्चन इसके ही बन जाते हैं, जिसको एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट आदि आदि चैप्टर्स। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, देखो मेजोरिटी क्वेश्चन रीजनिंग के ही रहेंगे, यानी आप मान लो 40+ क्वेश्चन तो रीजनिंग के ही रहेंगे। बचे क्वेश्चन यानी 5- क्वेश्चन, 5 से कम क्वेश्चन किसके रहेंगे? कंप्यूटर एप्टीट्यूड के रहेंगे। कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है? बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर सिस्टम, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, डेटाबेस बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ हैकिंग, सिक्योरिटी, टूल्स एंड वायरस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, बेसिक फंक्शनलिटीज एंड MS ऑफिस, कंप्यूटर एब्रिविएशन और बेसिक लॉजिक ऑफ गेट्स। ठीक है, तो ये है रीजनिंग का सिलेबस मेन एग्जामिनेशन के लिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस तो करना ही है रीजनिंग में, और साथ साथ प्लस में ये सारे टॉपिक्स ऐड होते हैं। उसी प्रकार से मेन एग्जामिनेशन में मैथ्स का नाम हो जाता है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। नाम से ही पता चल जाता है कि आपको डेटा ज़्यादा मिलेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा और फिर जवाब देना रहेगा। 35 क्वेश्चन में आता है। डेफिनेटली क्वेश्चन लेंथी होते हैं, DI काफ़ी लेंथी होते हैं। आपको उसके डेटा को पहले एनालिसिस करना पड़ता है अच्छे से और फिर आप आंसर कर पाते हो। तो DI चैप्टर बेस्ड हो जाती है, मिसिंग DI होती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, डेटा सफिशिएंसी होता है, ऑल अरिथमेटिक चैप्टर बेस्ड DI और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्वांटिटेटिव 1 और क्वांटिटेटिव 2 के पैटर्न के अनुसार। समझ गए? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस तो करना ही है और साथ साथ ये एग्जाम पैटर्न मेन एग्जाम में एक्स्ट्रा आती है। आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में 35 क्वेश्चन रहता है मेन एग्जामिनेशन में भी, और आपको इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट तो करना ही रहेगा, साथ में फिलर्स भी आएंगे जिसमें कॉम्बिनेशन होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक एक ही होगा, परंतु आपको
ABCDEF करके ऑप्शन मिलेगा और आपको ऑप्शन में कॉम्बिनेशन मिलेगा कि A और B आएगा ऑप्शन ए या फिर ABCD यूज होगा, तो उस प्रकार से फिलर्स आएंगे। ठीक है, सेंटेंस फिलर्स होगा यानी पूरा पूरा फिल इन द ब्लैंक आपको सेंटेंस बीच में फिट करना रहेगा। सेंटेंस कंप्लीशन भी रहेगा, ऐसा भी पैटर्न आता है। कॉलम बेस्ड फिलर्स भी पूछे जाते हैं, सेंटेंस कनेक्टर भी पूछा जाता है, पैराग्राफ एंड कंप्लीशन भी पूछा जाता है, सेंटेंस एरर डिटेक्शन और करेक्शन भी पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर भी पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम्स रेयरली पूछा जाता है, इडियम एंड फ्रेजेस पूछा जाता है, वर्ड यूजेस पूछा जाता है और पैरा जंबल भी पूछा जाता है। और एक चीज रह जाती है मेन एग्जामिनेशन में और वो होता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जिसमें पूछा जाता है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग एंड अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन रहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम चेंजिंग रहता है ये सेक्शन। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स डोमिनेटिंग करता हुआ दिखाई देता है। करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने का पढ़ना होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस के 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, स्टेटिंग अवेयरनेस के 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, इकोनॉमी बेसिक के क्वेश्चन 1 से 2 मिल जाते हैं। कुल मिला के यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 5 to 10 मार्क्स का आएगा और बाकी का जो 30 क्वेश्चन होगा ना वो यहाँ से आएगा। तो मेजरली आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा। ये है मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस। अब आती है आपके फ़ायदे की बात। फ़ायदा क्या है आपको पता नहीं है तो हम प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर नोट्स, जो आपको जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में यानी इस सेक्शन में बहुत हेल्पफुल रहता है हाई स्कोरिंग करने के लिए। हम क्या करते हैं, आपको पूरे महीने का जो रैंडम करंट अफेयर होता है यानी रैंडम फॉर्मेट में आता है उसको हम एक अच्छे कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं। करंट अफेयर्स की प्राइस है 49 रुपीज़। मैं इसको एक्सप्लेन करूं उससे बेटर आपको पहले मैं बताना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने करंट अफेयर परचेस किया है उनके ये रिव्यूज़ हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो और डिसीजन ले सकते हो और आगे देख सकते हो कि करंट अफेयर परचेस करना है कि नहीं। ठीक है, और भी रिव्यूज़ हैं, आप पढ़ सकते हो, अच्छे से आपको पता चलेगा। इंडेक्स करंट अफेयर में क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, रैंक इंडेक्स रिपोर्ट्स, GDP, ऐप स्कीम योजना पोर्टल कैंपेन इनिशिएटिव, MOU पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, कमिटी एंड चेयरपर्सन, लोन एग्रीमेंट, वेन्यू एंड थीम्स, अवार्ड पुरस्कार, टूर्नामेंट विनर्स, बुक्स एंड ऑथर, अपॉइंटमेंट, ऑबिचरीज। ये सारे अलग अलग आपको पेजेस पर मिल जाएंगे। जिस महीने का करंट अफेयर खरीदोगे उस महीने के करंट डेटा रहेंगे। एक महीने का करंट अफेयर का प्राइस है ₹49। ठीक है, अब फायदे की बात, अगर आपको डायरेक्ट 49 रुपीज़ में खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा परचेस करने का, आप जाके परचेस कर सकते हो। और फायदे की बात यह है कि अगर आपको इस पर डिस्काउंट चाहिए तो आपको सबसे पहला काम करना है, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो IBPS_गुरुजी। दूसरा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आप टेलीग्राम चैनल यानी IBPS गुरुजी की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तभी आपको ये करंट अफेयर ₹49 की जगह ₹49 की जगह आपको जस्ट ये ₹35 के चार्जेस पे मिलेगा। यानी आपको ये करंट अफेयर 35 रुपीज़ का ही पड़ेगा। अगर आपको ये परचेस करना है तो सिंपल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और फिर इस UPI ID पे पेमेंट कर दो। UPI ID है pateljigar161@OKICICI, PATELJIGAR161@OKICICI। इस UPI ID पे आपको पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट हमें शेयर कर देना है ईमेल पे या तो फिर टेलीग्राम पे या तो फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हम देख लेंगे और हमें जैसे ही कंफर्म होगा कि आपका पेमेंट आ गया हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको मोर देन 1 मंथ का करंट अफेयर परचेस करना है तो आपको 35 के गुणांक में जितने महीने का करंट अफेयर परचेस करना है उतना मल्टीप्लाई करके पेमेंट बेच देना है। डायरेक्ट परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्काउंट चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने मेरे और वीडियोस नहीं देखे हैं SBI PO के लिए तो आपको ये देखने चाहिए। SBI PO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। SBI PO की सैलरी नई अप्रैल महीने की आपको इस वीडियो में बताई गई है। SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, यानी 2013 से लेकर अब तक के नोटिफिकेशन कब आए वो एक्सप्लेन किया है और इस साल का नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी बताया है।
और SBI PO और क्लर्क डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ये सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अपडेटेड सिलेबस मिले SBI PO का। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।